Very good morning, dear students of standard 5th. So again I have came with the same chapter from your English textbook. Part 1 मैंने आपको दिया है, the lesson for everyone. Now I will give you part 2 of a same lesson, that is the explanation, and after that I will provide you the notes of the same lesson. You have to write down the notes in your notebook. Okay. See, this is part 1 which I have taught you till page number 34. Okay, now we will come to page number 35. It's page number 35. अब पार्ट 1 में यहाँ पे बताया गया था न्यूज़पेपर बॉय क्या बोल रहा है, मिल्कमैन जो है दूध वाला भैया जो दूध लेके आते हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं स्ट्रीट के बारे में, जो स्ट्रीट में इतनी गंदगी पड़ी हुई थी, घर के सामने जो स्ट्रीट रोड के ऊपर इतना कचरा डंप पड़ा हुआ था, तो उसके बारे में इन लोग ने क्या सजेस्ट किया जिसके वजह से एक जन के बच्चे के पैर में भी हर्ट हो गया. Now again we will come with a next character, that is bus driver. अब बस ड्राइवर क्या बोल रहे देखो, मिसेस जोशी, I am sorry, I can't drive the school bus today. On every road and street there is nothing but litter. बस ड्राइवर ने क्या कंप्लेंट दिया कि आज स्कूल का बस नहीं आ पाएगा. रीज़न ये है कि पूरे रोड में, हर एक रोड में लिटर्स, गंदगी भरी हुई है, बस वहाँ से नहीं आ सकेगा. It looks like a obstacle race of course, race course. इसका मतलब क्या होता है कि वो एकदम रेस कोर्स जैसा दिख रहा है, मतलब एकदम ऑब्स्टिकल रेस कोर्स जैसा दिख रहा है. इतनी गंदगी, सारी जगह में कचरा, ऐसा लग रहा है कचरे के ऊपर से हम बस लेके आ रहे हैं. मिसेस जोशी, आई नो आई एम गोइंग टू सेंड फॉर अ मेयर एट वंस. मैं एकदम से मेयर के पास ये कंप्लेंट लेके जाऊंगी. ही मस्ट सी दिस, उन्हें ये देखना चाहिए. आवर चिल्ड्रेन आर नॉट सेफ विथ ऑल दिस डेंजरस ब्रोकन ऑब्जेक्ट अराउंड. इतना सारा कचरा रखा हुआ, कूड़ा रखा हुआ है, ब्रोकन ग्लासेस रखा हुआ है, स्ट्रीट रोड के ऊपर फैला हुआ है, जिसके वजह से हमारे बच्चे सेफ नहीं है, उनको कभी भी हर्ट हो सकता है. हॉकर्स, अब हॉकर्स वाले जो है उन लोग क्या कंप्लेंट दे रहे देखो, नो वन इज़ सेफ, लेट रिक्वेस्ट द मेयर टू कम एंड सी फॉर हिमसेल्फ. हम जाके बोलेंगे तो उनको विश्वास नहीं होगा, तो मेयर को यहाँ पे बुला के लाओ, उनको दिखाओ, तब जाके उनको विश्वास होगा कि हम गलत नहीं बोल रहे हैं. मिस्टर देसाई, आई विल फेच हिम, मैं उनको बुलाता हूँ, और वो एग्जिट हो जाते हैं वहाँ से. एंटर्स अगेन विद द मेयर एंड हिज रिच्यून. अब वापस वो एंटर होते हैं. मेयर अनॉयड, वो एकदम शॉक हो जाते हैं. अनॉयड मीन्स शॉक होना. ओके, अनबिलीवेबल, शॉकिंग, वो एकदम चौंक के बोलते हैं. हाउ डू यू एक्सपेक्ट पीपल टू वॉक थ्रू ऑल दिस रबिश. तुम लोग कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि सारे लोग इस रबिश के ऊपर से, इस कूड़े के ऊपर से चल के आए जाए. वाई डोंट यू ऑल डिस्पोज ऑल द गार्बेज प्रॉपरली. सब लोग ठीक तरीके से गार्बेज डिस्पोज क्यों नहीं करते हो. तुम लोगों की वजह से, तुम लोग ने ही यहाँ पे कूड़ा डाला रहेगा, जिसकी वजह से ये रोड पूरा लिटर हुआ है. ऐसा कौन कह रहा है? मेयर कह रहा है. मिसेस पटेल, बट वी डू. मिस्टर मेयर,
तब वो मिसेस पटेल क्या बोलती है, हम ठीक तरीके से डिकम्पोज करते हैं, डिस्पोज करते हैं। वी गिव आवर गार्बेज टू द गार्बेज कलेक्टर, हम अपना गार्बेज जो है वो गार्बेज कलेक्टर को देते हैं। मिसेस जोशी, येस वी डोंट लिटर आवर स्ट्रीट लाइक दिस, हम इस तरीके से रोड गंदा नहीं करते हैं। मिस्टर देसाई, और वी टेक इट टू द डंपिंग ग्राउंड नियर द रिवर साइड, या तो हम अपना कचरा, अगर जिस दिन कचरा वाला जो गाड़ी रहती है वो डंपर्स नहीं आता है, तो हम अपना जो कूड़ा है यानी जो डस्टबिन का कचरा है वो हम रिवर साइड में फेंक के आते हैं। अवे फ्रॉम हियर द रेन देन वॉश इट अवे, और फिर बारिश होती है और उसमें वो पूरा कचरा निकल जाता है। मिसेस पटेल, और द विंड ब्लो अवे। मेयर, देन हाउ डिड इट कम बैक इनटू अ टाउन ओवरनाइट, अगर तुम लोग इसी तरीके से करते हो तो पूरी रात में ये कूड़ादान कैसा वापस से रोड स्ट्रीट के ऊपर वापस आया। उन्हीं को क्वेश्चन कर रहे हैं। बस ड्राइवर, दैट्स द प्रॉब्लम, नोबडी नोज हाउ इट गॉट हियर, इट्स अ मिस्ट्री। तब वो बस ड्राइवर क्या बोल रहा है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी ने ये किया नहीं और किसी को ये पता भी नहीं कि ये कूड़ा कहाँ से पूरे रात में यहाँ पे जमा हो गया। ये एक मिस्ट्री है। न्यूज़पेपर बॉय, इट लुक लाइक समवन हैज़ डन इट पर्पसली टू स्पॉइल आवर टाउन। न्यूज़पेपर बॉय क्या बोलता है, ये तो देख के ऐसा लगता है किसी ने जानबूझ के हमारा टाउन गंदा करने के लिए ऐसा काम किया है। मिसेस जोशी, एंड endanger our children, milkman, and hinder our daily work, मतलब हमारे रोज के काम में बाधा डालने के लिए ये सब किया गया है। मेयर, we will not tolerate this, I must look into this, I will not spare anyone, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। Who has done this? Who is responsible for this mess? कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल, किसने किया, जिसने भी किया है उसको मैं नहीं बख्शूंगा, ऐसा कौन बोलता है, मेयर बोलते हैं। Enter animals who have been hiding, deer, rabbit, bird, squirrel, bear, etc. Each come out from its cover turn by turn saying, अब एनिमल्स लोग भी एक के बाद एक आ रहे हैं। एनिमल्स, वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी हैव बॉट ऑल द लिटर्स, अब एक एक एनिमल सब जगह से बाहर आ रही है। तब एनिमल्स लोग वो सारी चीज़ों का जो भी कारण है वो अपने सर पे लेते हैं कि ये सारी चीज़ हमने किया है। और वो एनिमल में कौन कौन था, डियर, रैबिट, बर्ड, स्क्विरल, बियर, ऑल द एनिमल्स स्प्रेड दिस डर्ट्स और यू कैन से लिटर्स ऑन द टाउन स्पेस। वी हैव स्प्रेड द गार्बेज ओवर द टाउन, हमने ये किया है और हमने ये स्प्रेड किया है। डियर, येस वी कन्फेस वी डिड सो, डियर तब क्या बोलता है, हाँ मैं कन्फेस कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ और मैं मान रहा हूँ कि ये काम हम एनिमल्स लोगों ने किया है। मेयर, व्हाट, यू, हाउ डेयर यू, तब मेयर क्या एनिमल्स को रिप्लाई करता है कि किस इस तरीके से कचरा तुम लोग ने किया है और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई करने के लिए। मिसेस जोशी, what right do you have to spoil our town and make it unsafe to move around? तुम्हें राइट किसने दिया, तुम इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हें ये चीज़ किसने कहा कि इस तरीके से हमारे टाउन को गंदा करो, गंदगी फैलाओ। बियर, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 36। बियर, कम फॉरवर्ड, अब बियर जो है वो आगे आता है। वी हैव ओनली बॉट बैक टू यू वॉट बिलोंग्स टू यू, बियर ने क्या रिप्लाई किया, जो तुमने फेंका वही चीज़ तुमको हमने वापस किया, तुम्हारी चीज़ तुमको हमने रिवॉर्ड में दिया। टेल मी, वॉट राइट डू यू हैव टू डम्प ऑल दिस इन अ फॉरेस्ट, तब बियर बोलता है, तुम्हें क्या हक है कि ये सारी गंदगी फॉरेस्ट में फेंकने के लिए, वो फॉरेस्ट में हम लोग रहते हैं, हमारा प्लेस गंदा होता है, तो तुम लोग तुम्हारी चीज़ अगर हमारे जगह में फेंकोगे तो वही चीज़ लाके हम तुम्हारे ही प्लेस में फेंकेंगे ना। द फॉरेस्ट इज़ आवर ड्वेलिंग प्लेस, फॉरेस्ट वो जगह है जहाँ पे हम रहते हैं। बर्ड्स,
ओवर ट्रीज आर डाइंग एंड वैनिशिंग बिकॉज ऑफ यू, सारे ट्रीज मर रहा है क्योंकि, और वैनिश हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, दैट इज़ अ रीज़न ओनली बिकॉज ऑफ यू, दीज आर द पीपल्स हु आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। वेयर कैन वी रूस्ट और बिल्ड नेस्ट, में हम कहाँ जाएंगे और हमारा नेस्ट हम कहाँ पे बांधेंगे, तुम्हारे यहाँ पे नहीं कर सकते, फॉरेस्ट में नहीं कर सकते, तो जाएंगे कहाँ। स्क्यूरिल, व्हाट एंड वेयर कैन वी लीव। रैबिट, यू आर वरीड अबाउट मधु being injured because of sharp broken glass, don't our young one get injured too। तब रैबिट क्या कहता है कि आपके मधु को लग गया, हर्ट हुआ, ब्रोकन ग्लास थोड़ा सा लग गया, उसको हर्ट हुआ तो आपको इतनी तकलीफ़ हुई, हमारे जो बच्चे हैं उन लोग तो सारी गंदगी में रहते हैं तो उन्हें कितना तकलीफ़ होता रहेगा। मधु एंड निधि, ओ नो हाउ शॉकिंग टेरिबल। टॉर्टोइस, अब उतने टाइम में टॉर्टोइस क्या बोलता है, ऑल द फिश इन अ रिवर एंड लेक्स डाई बिकॉज ऑफ द वेस्ट डंप इन अ वाटर। तुम जो डंप रिवर के बाजू में फेंकते हो या वाटर में फेंकते हो, वो सारी चीज़ के वजह से नदी का जो फिश है या मछली है या जंतु, नदी में रहने वाले जो लोग हैं, लोग यानी एनिमल्स, हाँ, फिश लैंड्स एनिमल, टर्टल्स, ऑल दैट, तो वो मर रहे हैं, उनको केमिकल सफ़र कर रहा है, यानी वो वही डंप वो खा रहे हैं, वो वाटर में पूरा केमिकल मिक्स हो रहा है और उनको इंजर्ड हो रहा है, पॉइजन हो रहा है। बियर एंड सो मैनी एनिमल्स हु ड्रिंक द पोल्यूट वाटर फॉल इल एंड आउट, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो वहाँ का पानी पीते हैं और पी के बीमार पड़ते हैं और मर भी जाते हैं। डॉक्टर सावंत, येस इज़ इट अनफॉर्चुनेटली ट्रू। तब डॉक्टर सावंत बहुत सोच के बोलता है, ये बात तो सही है जो इन लोग बोल रहे हैं, दैट इज़ नॉट रॉन्ग। पिकॉक, सो वी कॉल्ड अ मीटिंग एंड डिसाइडेड टू रिटर्न ऑल योर डेंजरस स्टफ बैक टू यू। तब पिकॉक ने क्या बोला कि हमने एक मीटिंग थ्रू आउट किया और मीटिंग थ्रू आउट करके हमने ये डिसाइड किया कि जो भी आपके बिलोंगिंग्स है, जो कचरा आपने हमारे यहाँ पे फेंका था, वही आपको हम रिवॉर्ड में बैक करेंगे। बियर, एनीवे वी आर नॉट एज क्रूअल एज यू आर, तुम जैसे हो वैसे हम नहीं हो सकते। मीन्स यू कैन थिंक दैट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बीइंग, राइट। एनिमल्स के अंदर उतना तो कम से कम अक्ल है कि रास्ते में गंदगी नहीं करनी चाहिए, थूकनी नहीं चाहिए या लिटर्स नहीं करना चाहिए, बट ह्यूमन बीइंग डोंट हैव ऑल दिस थिंग्स। वो खाते और वही का वही रास्ते में फेंक देते। दिस ऑल द थिंग्स ह्यूमन बीइंग डूज। We have only returned the garbage. We have not poured chemical and poison onto your settlement. बियर क्या बोलते हैं, हम तो आपसे अच्छे हैं, हमने सिर्फ आपका ही गार्बेज जो है आपको रिटर्न किया, कम से कम हमने केमिकल्स और पॉइजन डाल के आपको इम्पोल्यूट नहीं किया। मेयर, आई सी यू एनिमल्स एंड बर्ड डू हैव अ पॉइंट, यू आर राइट। मिस्टर देसाई, you have opened our eyes. We should not dump rubbish in the forest or river or lake. Mrs. Patel, but where can we dispose of it? तो हम कहाँ पे dispose करेंगे? Mayor, if you all agree to sort out the litter, I will arrange for it to be collected separately. Okay, there is some problem over here. ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ। तो मिसेस पटेल क्या बोलती है कि तो हम कहाँ पे डिस्पोज करें। मेयर आंसर क्या दे रहा है, इफ़ यू ऑल एग्री, अगर आप लोग सब लोग एग्री करते हो कि लिटर सॉर्ट आउट करना है तो मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए अरेंज करूँगा। देन सम ऑफ इट कैन गो एंड द प्रोसेसिंग एंड सम फॉर रिसाइकल। कुछ प्रोसेसिंग में जाएगा, यू नो दैट थिंग कि डस्टबिन में ऑलवेज जो घर का डिस्पोज रहता है यानी गंदगी, यू हैव टू कीप 2 डस्टबिन्स। ये मैंने आपको पहले भी लास्ट ईयर के लेसन में भी बताया था, 1 इज़ फॉर ड्राई एंड 1 इज़ फॉर जो गीला कचरा रहता है उसके लिए, ठीक है। तो दोनों डस्टबिन में एक ही डस्टबिन में दोनों चीज़ नहीं डालना चाहिए, ड्राई लिटर्स एंड वेट लिटर्स नहीं डालना चाहिए।
दोनों कचरे का डब्बा अलग रखना चाहिए, भले ही वो छोटा रहे, लेकिन दो, एक में सूखा कचरा जाएगा, एक में गीला कचरा जाएगा। तो गीला कचरे का क्या होता है, डिस्पोज होता है, यानी फर्टिलाइज़र बनता है, उसमें बहुत कुछ झाड़ियों में यूज़ होता है वो फर्टिलाइज़र। और जो सूखा कचरा रहता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, कुछ चीज़ पैकेट हो गया, वो सब सारी चीज़ को रिसाइकल भी किया जा सकता है। Good idea, Mrs. Joshi. Let's do just that. Mayor, let us save our Mother Earth for further harm to the animal. Thank you, dear animal, for teaching us a lesson so effectively. We assure you we will not pollute or spoil your home. I shall even warn those who go for picnic. इवन जो फॉरेस्ट फील्ड में पिकनिक के लिए जाते हैं उनको भी हम वार्न करेंगे। ये एश्योरेंस कौन देता है, मेयर देता है। किसको देता है, एनिमल्स लोगों को देता है। सम एनिमल्स थैंक यू मिस्टर मेयर, थैंक यू, दे रिटर्न। मेयर, सेल्फ हेल्प इज़ अ बेस्ट हेल्प। व्हाट इज सेज, दैट इज़ वन सेंटेंस ओवर ये, सेल्फ हेल्प यानी खुद की मदद सबसे अच्छी मदद होती है। आप ऑलवेज ये क्यों सोचते हो कि कोई और आपको मदद करना चाहिए हर चीज़ के लिए, आप खुद की मदद खुद क्यों नहीं करते हो? अब खुद की मदद खुद करोगे तो यू विल फाइंड एवरी पॉसिबिलिटीज थिंग इन योर लाइफ टू गो ऑन। सो दिस इज़ अ मॉरल ऑफ द स्टोरी दैट do everything, try to do everything in your own, don't hope in other. Okay, let's clear this up. All including the mayor start picking up the litters. Now here are some questions that I will give you as a notes. Okay, so this is a part 2 of lesson number 14, a lesson for all. This is not only a story, students. This lesson is also, you can tell this lesson is comparing to you also, क्योंकि even the same thing you all do, even you all sit in a classroom and you all litters everything in a classroom, and you think that the peons or the kaka maushi, whoever is there, they will clean up, but you should not do this. तो ये लेसन जो है नॉट ओनली सिर्फ एक स्टोरी है, ये लेसन इज़ फॉर एवरी वन, इवन मी टू ऑल्सो. ओके, वॉट एवर थिंग्स यू डू इट करेक्टली. पुट द वेस्ट इन द गार्बेज बिन. आप होप मत करो कि आपकी मम्मा उठा के कचरा डस्टबिन में डालेगी, या कोई और आपको आप पेंसिल शार्प करते हो और वो शार्प जो कचरा रहता है, पेंसिल का लिटर्स रहता है, वो सब मम्मी उठा के फेंकेगी. Don't do that. You should be a responsible citizen. तुमको खुद का काम खुद करना चाहिए. तुम अगर स्ट्रीट नीट और क्लीन रखते हो, हर एक इंसान अगर नीट एंड क्लीन रखते हैं अपना स्ट्रीट, तो अपने जगह से सुंदर जगह कोई नहीं होगा. It will be a beautiful place to you. But the people don't understand this. Inside the house, inside the classroom, even outside the house, outside the road side, खाते उधर ही फेंक देते. ठीक है, they don't even think कि वो सब खाने से, वो सब कचरा लिटर्स होने से एनिमल्स लोगों को तकलीफ़ होगा, and that is very harmful. So don't do it. This is a lesson for you also. So read the lesson nicely and wait for the notes. Till then, have a great day.